एक्सपोनेंट को डिस्कस करना है। व्हाट इज एक्सपोनेंट? देखिए, इसको मिसालों से समझते हैं। एक होता है बेस, एक होता है एक्सपोनेंट, एक होता है कोएफिशिएंट और एक होता है उसका साइन। चार चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें? चार चीज़ें समझिए। कौन कौन सी? बेस, ठीक है। पहली चीज़ कौन सी है? बेस। दूसरी चीज़ कोएफिशिएंट। तीसरी चीज़ एक्सपोनेंट और चौथी चीज़ है साइन। लेकिन जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं, मैथ्स में कोई नंबर लिखते हैं, मैथ्स में कोई नंबर लिखते हैं तो उसका कायदा क्या होता है? तो उसमें एक बेस लिखा जाता है, उसमें एक एक्सपोनेंट होता है, एक कोएफिशिएंट होता है और एक साइन होती है। जो स्टैंड अप प्लीज, आप खड़े हुए। कौन कौन सी चार चीज़ें होती हैं? अभी जो बताया, कौन सी चार चीज़ें होती हैं मैथ्स में? हाँ, जोर से बोले। ये बोर्ड पे लिखा हुआ तो है, आवाज़ नहीं आ रही, तस्वीर तो आ रही है। बताइए क्या है, क्या लिखा हुआ है? बेस। दूसरा कोएफिशिएंट, क्या है? तीसरा एक्सपोनेंट, शाबाश। और चौथा साइन। क्या पढ़ते हैं इसे? साइन पढ़ते हैं। देखिए, इसकी मिसाल है इस तरह से। तो ये लिखा हुआ है, फर्ज कर ले 3x और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये है प्लस। अब ये चारों चीज़ें इसमें मौजूद है। कितनी? चारों चीज़ें। कौन कौन सी? बेस भी है इसमें, कोएफिशिएंट भी है इसमें, एक्सपोनेंट भी है इसमें और साइन भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस कौन है तो बताइए बेस कौन है? यहाँ पे ये जो नंबर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेस। ठीक है। उसके साथ एक नंबर नज़र आ रहा है, उल्टे हाथ पे जुड़ा हुआ है साथ में, 3। दिस इज कॉल्ड, इस नंबर 3 को क्या कहते हैं? अददी सर या कोएफिशिएंट, यानी इसका सर है। अददी सर उर्दू में तर्जमा किया गया। कोएफिशिएंट। और उसके ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, ये 2, ये ऊपर है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो x फर्श है और 2 अजीब सा हो जाएगा बोलना, खैर छोड़े उसको। तो ये बेस और ये जो प्लस लिखा हुआ है, ये कौन है बोले? ये सब। तो आपने देखा कि कितनी चीज़ें आ गई हैं इसमें? 4 चीज़ें आ गई हैं। कौन कौन सी? आप बताइए। स्टैंड अप, खड़ी है। ये कौन है? इसका नाम क्या है? बेस। क्या नाम है? 3 कौन है? शाबाश। 2 कौन है? एक्सपोनेंट। और प्लस कौन है? साइन है इसका। अच्छा, ये लिखा हुआ है -5y और यहाँ लिखा है 4। बैठ जाइए। अब इसमें चारों चीज़ें बतानी है आपने। y कौन है? शाबाश। 5 कौन है? कोएफिशिएंट। 4 कौन है? और माइनस कौन है? साइन। गुड। अब बताएं तो बात है x। इसे बताइए बेस कौन है? बोले, इसमें बेस कौन है? इसमें कोएफिशिएंट बताएं कौन है? एक्सपोनेंट कौन है? और चौथी चीज़ क्या है? साइन कौन है? इसमें ये चारों चीज़ें हैं। बेस भी है, इसमें कोएफिशिएंट भी है, इसमें एक्सपोनेंट भी है और इसमें साइन भी। नज़र नहीं आ रहा, एक अलग बात है, लेकिन मौजूद है। अब जो इंग्लिश का लेटर है वो तो बन गया आपका बेस। अच्छा, कोएफिशिएंट कहाँ पर होता है? इधर होता है ना लिखा हुआ। यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है। तो जब कोएफिशिएंट लिखा हुआ ना हो तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बोलिए? 1। अब ये बात ज़हन में नशीन है
कि अगर x या वेरिएबल के साथ कोई भी अददी सर या कोफिशिएंट ना हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड एज 1, इसको हम 1 एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपका कोफिशिएंट हो गया। तो उसके बाद है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहाँ पर होता है बोलिए, यहाँ होता है ना एक्सपोनेंट। तो यहाँ तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अगर कुछ भी लिखा ना हो तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो कोफिशिएंट भी क्या हो गया 1, एक्सपोनेंट भी हो गया 1, बेस कौन है x। अच्छा साइन तो लिखी नहीं है, साइन या तो प्लस की होती है या माइनस की होती है, कोई भी साइन नहीं है, तो क्या मानेगी बोलिए, प्लस। तो यहाँ पे आप असूल याद रखिएगा, अगर साइन ना लिखी हो तो प्लस मानी जाएगी, अगर कोफिशिएंट ना लिखा हो तो 1 माना जाएगा, पावर ना लिखी हो तो तब भी वो 1 मानी जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रख के याद रहे कि एक्सपोनेंट का दूसरा नाम पावर है। क्या नाम है बोलिए, पावर, इसको पावर भी कहते हैं। ओके आगे बढ़े, सही। अगर आपकी समझ में बात आई है तो फ़ौरन बताएं। ये लिखा हुआ है 10 और यहाँ लिखा हुआ है 6, 10 की पावर 6 या 10 पावर 6। बेस बताएं कौन है इसमें, शाबाश, 10 कौन हो गया, बेस हो गया। बताइए इसके ऊपर जो 6 लिखा हुआ है ये कौन है, हाँ एक्सपोनेंट। क्या लिखा हुआ है बोलिए, और साइन कौन सी है, प्लस की है। कोफिशिएंट कौन सा है, कोफिशिएंट क्या है, इसमें कोफिशिएंट होगा ही नहीं। कोफिशिएंट कब होता है, जब इंग्लिश के लेटर इस्तेमाल हो, x इस्तेमाल हो, y हो, z हो, a b c। अगर कोई इंग्लिश का लेटर हो तो कोफिशिएंट अगर ना लिखा जाए तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे तो एक नंबर बतौर बेस के तौर पर आया है, लिहाजा इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट पता चल गया आपको कि अगर वेरिएबल के अलावा कोई नंबर लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट नहीं होता, समझ गए बात को। लेकिन वो खुद बेस बन जाता है, उसकी पावर एक्सपोनेंट कहलाती है, उसके साथ साइन ना हो तो प्लस मानी जाती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है। अब आगे बात बढ़ाते हैं। हेडिंग डालें लॉ ऑफ, ये है आपका टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हेडिंग डालें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपका पहला कानून आ गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें भी पहला है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स 3-4 किस्म के, इनमें पहला है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। क्या नाम है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। देखिए कानून क्या है इसको समझ लें कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर ले कि एक बेस हो उसकी पावर एब हो, क्या एब मल्टीप्लाई ए बेस है उसकी पावर एन है। तवज्जो रहे, यहाँ पर बेस ए है, पावर एब, बेस ए है, पावर एन। अगर सेम बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कानून ये बयान करता है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर जिसको कहते हैं, कि एक दफ़ा बेस को लिखिए और उसके ऊपर दोनों पावर्स को ऐड कर लीजिए। क्या करें, बेस को एक दफ़ा लिखें और उसके ऊपर पावर्स को ऐड कर लें। ऐसा ए एक दफ़ा किया, उसके ऊपर पावर एम और एन को प्लस कर लें, एम प्लस एन। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ये लिखिए, मेरे साथ साथ भी लिखना है आपको, काम अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा आपको। प्रैक्टिस पे ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 4, बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बी की पावर बी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। जी अब देखें यहाँ पर क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई। जी पहली शर्त, ए की पावर 3 ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक दफ़ा ए लिखने के बाद पावर्स को ऐड कर लेंगे। 3 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 7। फिर बी की पावर 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और बी बेस 7 की पावर 1 है।
तो b लिख के पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो b की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे x इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, लिखी हुई नहीं होती, अभी बताया आपको। तो एक दफ़ा बेस x लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 तो x की पावर 2 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या होगा, x को y से मल्टीप्लाई करना है, तो याद रहे कि यहाँ पर बेस x है और यहाँ बेस y है। तो जो हमारा लॉ है, कानून है, वो सेम बेस वाली मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो यहाँ पर कानून नहीं लगेगा। अगर मुख्तलिफ बेस होंगे तो उनको सिर्फ जोड़ के लिख देंगे। x मल्टीप्लाई बाय y को कैसे लिखेंगे, x y, दैट्स इट, बस खत्म। इज दैट क्लियर? अब देखें, अगर लिखा हो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्या आएगा इसका जवाब बोले? 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है 10 से मल्टीप्लाई हो तो बेस 10 एक दफ़ा लिख के पावरों को प्लस कर लेंगे, तो 10 की पावर 5। और यहाँ 7 बेस सेम है तो 7 लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे। एक दफ़ा बेस लिखो, पावरों को ऐड कर लो, तो 7 की पावर 2.5। समझ रहे बात को? तो ये लॉ है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। दूसरा, ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अब दूसरा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। दूसरा कानून नंबर 2, देखिए दूसरा कानून क्या बयान करता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए कानून यूँ है, इसको आप कई तरह से बयान कर सकते हैं कि अगर लिखा हो, फर्ज कर लें ए और साथ में लिखा हो बी, ए और बी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट बेस, और इनकी होल पावर ऑफ फर्ज कर लें एन। ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट है ए और बी का, और इनकी पावर क्या है, एन। तो कानून ये बयान करता है कि जब होल पावर कोई आ जाए किसी प्रोडक्ट पर, तो वो पावर दोनों बेसिस के ऊपर लिखी जाती है, यानी पावर एन ए पर भी आ जाएगी, वो पावर एन बी पर भी आ जाएगी। तो ये यूँ हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा बोले, ये पावर एन पहले ए पर आएगी, तो ए की पावर एन मल्टीप्लाई, फिर ये पावर एन बी पर भी आएगी, तो ये हो जाएगा बी की पावर एन। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रैक्टिस, इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे हम। जी देखिए, आपकी समझ में लो आ गया तो बताइए कैसे होगा ये। यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और बी, पावर 5 ए पर भी लिखेंगे और बी पर भी, तो ये हो जाएगा ए की पावर 5 बी की पावर 5। यहाँ देखिए क्या होगा, पावर 3 एक्स और वाई के प्रोडक्ट पर है, तो पावर 3 इस पर भी आ जाएगी और वाई पे भी आ जाएगी, तो एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3। यहाँ पर पावर 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्रोडक्ट पर है, तो 8 पर भी आ जाएगी और 2 पर भी आ जाएगी, तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये प्रैक्टिस हो गई। कोई बात समझ में नहीं आया तो फ़ौरन बीच में पूछ लीजिएगा आप, समझ रहे बात को, या आपके जहन में कोई और अगर कोई क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से हो तो क्या होगा, वो भी आप पूछ सकते हैं। दो कवानीन बयान हो गए, तो कोई बात नहीं, अगर ये माइनस में ये क्वेश्चन इस तरह किया करें, आप पूछा करें जिस तरह इन्होंने किया, शाबाश। अगर फर्ज कर ले लिखा हो ए मल्टीप्लाई बी की पावर -5 लिखा हुआ है, फर्ज कर ले, तो कोई बात नहीं, -5 इस पर भी आ जाएगी और बी पर भी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये ए की पावर -5 मल्टीप्लाई बी की पावर
-5 डेट इज योर आंसर। समझ रहे बात? उसके बाद एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2 और पेज नंबर इसका है, मेरे पास जो बुक है नई जो आई है 9 क्लास की, उसमें 37 है, और मैट्रिक क्लास की जो पुरानी बुक है उसमें आप देखिएगा पेज नंबर कौन सा है, 37 ही है। चलो देखिए कितने मिनट की वीडियो हो गई, चेक करें। आगे से रोकना चाहिए।